जरा सोच के देखिए, देश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल, कुछ पिक्चर्स आप पीछे देख रहे हैं, मैंने हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं। पेशेंट्स बड़ी उम्मीदों के साथ इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, डायलिसिस, हर तरह का इलाज कराते हैं। उनकी हालत बद से बदतर होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है, और एक दिन आता है जब डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं। इसी वीडियो में आगे ऐसी 20 पेशेंट्स की इमोशनल कहानी आप देखने जा रहे हैं, हॉस्पिटल ड्रामा आप सुनने जा रहे हैं, लेकिन एक सुखद अंत के साथ। सुखद अंत इसलिए क्योंकि ये 20 पेशेंट्स ने इन हॉस्पिटल से अपना पीछा छुड़ाया और पहुंच गए डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम। डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम के विजुअल्स आप देख रहे हैं, बहुत ही मामूली दिखने वाले छोटा सा क्लिनिकल सेटअप। कई लोगों ने तो अपने घर पे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट स्टार्ट किया है, खोला हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इनमें यह खासियत क्या है कि ये कैसे ठीक कर पा रहे हैं, पेशेंट ठीक कैसे हो जाते हैं। डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम के जो डाइटिशियंस हैं, उनको मैंने स्पेशली ट्रेन किया है, 2 ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग नंबर 1 CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है। हर हफ्ते एक मॉड्यूल होता है 2 घंटे का, यानी कि 12 मॉड्यूल, और साथ में 6 किताबें जो कुरियर से भेजते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट ट्रेनिंग। दूसरी ट्रेनिंग 1 महीने की, इट इज कॉल्ड CNTP, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स, और इसमें 4 मॉड्यूल हैं। एक मॉड्यूल 2.5 घंटे का है, और साथ में एक किताब और एक प्रैक्टिशनर टूल किट कुरियर से भेजा जाता है। बोलना मैं ये चाह रहा हूं, आपको ये समझाना चाह रहा हूं दैट यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। आप भी चाहे तो ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरा अगला बैच CIM का और CNTP का बैच 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। ये ट्रेनिंग लेने के बाद यू कैन हेल्प योरसेल्फ टू गेट फ्रीडम फ्रॉम 3Ds, डिजीजेस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स। लेकिन आप में से वो लोग जो ये ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, तो वो मेरी सिर्फ 2 किताबें पढ़ सकते हैं। एक वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये किताबें आपको मिल जाएंगी, और दूसरा ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। लेकिन आप में से वो लोग जो किताब भी नहीं पढ़ना चाहते, फ्री में ही ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके 4 घंटे की ट्रेनिंग ले लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आगे आप मेरे सक्सेसफुल 20 पेशेंट से मिलिए। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि मुझे अपने डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम के डॉक्टर्स पे पूरा गर्व है और कॉन्फिडेंस है। इसीलिए मैं एक घोषणा कर रहा हूं इसी वीडियो के माध्यम से कि जो रिजल्ट्स अभी आगे मेरे 20 पेशेंट्स के आप देखेंगे, पूरा एलोपैथिक सिस्टम भारत का, अगर उनमें से किसी भी एक पेशेंट से मिलता जुलता रिजल्ट किसी भी अपने पेशेंट का दिखा सके, तो हर अपने उनके सक्सेसफुल पेशेंट जो कि हमारे पेशेंट की बराबरी कर सके, उसके लिए हर पेशेंट के लिए मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। तो फिलहाल आप मिलिए मेरे 20 पेशेंट से, आपको एक बात समझ आ जाएगी कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। मिलते हैं मेरे पेशेंट से। 2012 से डायबिटिक हाइपरटेंशन पेशेंट हूँ। 36 यूनिट्स था मेरे को इंसुलिन। फरवरी 19 तारीख को आया था मैं। ग्राउंड थेरेपी, सन थेरेपी करके फिर रिटर्न आने के बाद DIP डाइट करता हूँ। 12 बजे हेड डाउन टिल करता हूँ। पहले मैं 10 मिनट चलने को भी मेरे को मुश्किल होता था, मोशन फ्री नहीं होता था। यूरिन आउटपुट 700 to 900 ml ही आता था। अभी आराम से मेरे को 2.5 लीटर्स ऐसा आ रहा मेरा यूरिन आउटपुट। हमारे घुटने में 40 साल से घुटने के दर्द था। हमारे इलाज कलकत्ता में 1 साल पहले हुआ। घुटने में सुई पड़ा, उसके बाद हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया। बाद ये मुश्ताक साहब मिले, इनके जरिए सारा कुछ मेरा हुआ, बहुत हमको रिलीफ मिला। आज तक हम चल के आए हैं स्टेशन से और चल रहे हैं। मेरा वेट कम हो गया, मेरे को कमजोरी हो गई, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। मुझे पता नहीं था। मैंने नॉर्मली अपना टेस्ट कराया, जिसमें मेरा ब्लड शुगर जो आया वो 335 एवरेज आया, और HbA1c आया 13.7। मुझे DIP ट्रीटमेंट बताया, अर्थिंग बताई, सन बात बताया। 2 से 2.5 महीने के अंदर मैंने दोबारा टेस्ट करा लिया अपना HbA1c, जो कि 6.2 आया, और मेरा एवरेज 84 आया। पिछले 20 साल पहले
हार्ट की मेरे को प्रॉब्लम हुई थी और मेरठ के अंदर ममतेज गुप्ता कार्डियक डॉक्टर है, उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी किया था। उसके बाद मैं परमानेंट दवाई लेता रहा। हमने अपने आप को फोर्ट इमर्जन से कंट्रोल किया और उसके बाद में जो है ना 5 पेड़ों के पत्ते शुरू किए। अब उन सब करने से सारी दवाई छूट गई, मैं बिल्कुल बीमारी से रहित हो गया हूँ। मुझे बोन कैंसर हुआ था 2020 में। तो मैं एम्स भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर में 2 साल ट्रीटमेंट हुए। मेजर सर्जरी करना पड़ेगा, मैं फेस के एक साइड को काट कर फेंकना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फैल गया है ये बोले। डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल के बारे में बताया, सनसेट के पहले खाना है, खाने के पहले सलाद खाना है, सनलाइट में रहना है, नंगे पैर में मिट्टी में चलना है। हर जाकर प्रोटोकॉल को फॉलो किया और 4 से 6 महीने में ठीक हो गया। मैंने ऑनलाइन ही इनको गाइड किया था। इनका ऑपरेशन होने वाला था आरएमएल हॉस्पिटल लखनऊ में। हमने थोड़ा सा क्लींजिंग थेरेपी भी ऐड कर दिया था जो इनको प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीदिंग की। इनका 70 kg के हिसाब से हमने 7 पत्ते दिलवाए और ऑलरेडी विद इन 7 डेज इनको काफी इंप्रूवमेंट हुआ और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अभी ये लगभग 1 किलोमीटर भी चलते हैं और अच्छे से चलते हैं। सारा योगा वगैरह सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। पेशेंट करीब 6 महीना पहले मेरे सामने आए थे मेरे क्लिनिक में, तो इन्हों काफी परेशान थे। इन्होंने ऑपरेशन भी कराया था एक बार, लेकिन ये फिर पाइल्स दोबारा इनको आ गया। 48 घंटे के अंदर इनका 50% पेन रिड्यूस हो गया और 7 डेज में 80% ये अचीव कर पाए थे ये पेशेंट हमारे। सर, ये बच्चा बॉम्बे में रहता है और हमारी वाइस टीम में आया था 8 जनवरी को। फिर मैंने नीम थेरेपी अप्लाई किया और बच्चे का बेड बनाया जिसमें नीम की पत्तियां डाली। नीम के पत्ती का जूस 2-2 बूंद दिन में 4 बार प्लस डीआईपी डाइट का पेस्ट। मैंने कहा जब बच्चे को गाय का दूध, भैंस का दूध पिला सकते हैं तो अपनी प्रकृति का दूध क्यों नहीं पिला सकते। इस तरह ये बच्चा ठीक हुआ। सीजनल एलर्जी हो गई थी जिसकी वजह से उनके हाथ पे बहुत रैशेस हो गए थे, मतलब बिल्कुल जलन होती थी। तो जैसे आपने सजेस्ट किया था कि 1:2 में नीम ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाने स्किन डिजीजेस के लिए, तो वो यूज किया और आफ्टर 10 डेज ऑफ यूज उनके ये रिजल्ट आया कि मतलब उनके हाथ की एलर्जी काफी ठीक हो गई और साथ में उन्होंने नीम लीफ का पाउडर भी स्टार्ट किया। ये पेशेंट 1 हफ्ते में ही रिकवर हुआ है, जो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें हमने नीम का प्रयोग किया था। नीम के पाउडर को 3 टाइम्स लेने के लिए बोला था इनको और डीआईपी डाइट में। चूंकि ये कैंसरस में कन्वर्ट है ऑलरेडी और इन्होंने बायोप्सी भी कराई थी। बायोप्सी करने के बाद ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। ओरली ये कुछ भी खाते थे तो अटकता था, खाया नहीं जा रहा था, तो लिक्विड तक भी नहीं ले पा रहे थे ठीक से। अभी ये बहुत अच्छे से सारा कुछ कर पा रहे हैं और पहले से काफी बेटर है। 20 अप्रैल को सर मॉर्निंग में 5:30 बजे हमारा इलेक्ट्रिक शॉर्ट हाई इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया था। आपसे जुड़े और तब से कम 60% रिकवर हो गया सर। मॉर्निंग में एक तो नंगे पैर चलना कम से कम 1 से 1.5 घंटे चलता था मैं, और उसके बाद 40 से लगभग 50 मिनट सनलाइट लेता था। उसके बाद में अमरूद के पत्ते 5 ग्राम उनको उबाल के फिर ढक के थोड़ा हल्का ठंडा होने के बाद पी लेते। उसके 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाता था। 12 बजे तक मैं फल खाता हूँ, उसके बाद में 1 बजे या 2 बजे के बीच में भोजन कर लेता हूँ और उससे कई रिकवर हुआ। मेरे बैक पेन अधिक था, वो भी कम से कम 50% से ज्यादा कम हो गया है। घुटने में दिक्कत थी, बाइक से गिर गया था सर, उसके चलते पूरा रिकवर हो गया है। That's great. उसको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था जिसकी दवा चल रही है, काफी घाव हो गया था। इसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। फ्रेश नीम लीव्स की जो वो पेस्ट है वही उसको पिलाया 3 बार, जैसे आपका प्रोटोकॉल था कि 15 दिन तक 3 बार देना है। ये 10 दिन का ही रिजल्ट था जो रिकवर हुआ था। उसको आंवले के साथ दिया था मैंने। सूरत आई हॉस्पिटल है कोलकाता में, बहुत बड़ी है। तो वहाँ मैं गई, वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको आई में प्रॉब्लम है, आपको ऑपरेशन होगी। मैं पटना ASGI हॉस्पिटल है वहाँ पे गई तो आपको इंजेक्शन इंजेक्ट करवाना होगा। प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ गई और मेरी अब लेफ्ट आई को छोड़ के ये राइट आईज में भी ये डिटेक्ट होने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब आपको लेजर करवानी पड़ेगी। डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक शहजादा जी के क्लिनिक में इनसे कॉन्टैक्ट किया। मैं हॉट वाटर इमर्शन करती थी और अक्षी दर्पण, 0 वोल्ट थेरेपी और सनलाइट और डीआईपी डाइट -प्लेट 2 और नस्यम। वो उन्होंने कहा था कि मेरी ये आंख जो है वो जन्म से ही खराब है और जो मैं देख पा रही हूँ 17-18 साल में जैसे लोगों की जो आंखें होती है चौक चौक करती है, अच्छी लगती है, सब कुछ देख पाते हैं बहुत अच्छे से, वैसे मैं देख पा रही हूँ। हमारी इनफार्टिलिटीर समस्या ছিল। বিয়ের 15 বছর পর্যন্ত
আমি অনেক চেষ্টা করেছি, আইভিএফ করিয়েছি, অপারেশনও করিয়েছি, তবু কোনো ফল পাইনি। তারপর আমার স্বামী ডিআইপি ডায়েটের ফলো করতে আমার সন্তান এসছে 16 বছরের মাথায়, আর সন্তান এখন 3 বছর। 10 साल बाद सर ये लड़का है, 10 साल बाद मैं थोड़ा डगमगा गया। उसको पता कब चला जो उसका ये डिजीज है, ऑटिज्म, ऑटोइम्यून डिजीज। वो बाद में 10 महीने के बाद में जब उसका उम्र 2.5 साल हो गया तब हाइपर एक्टिव हो गए हुए। एम्स में गया और एम्स में उनको ये टाइटल दे दिया, बोले शायद आपका बच्चा जिंदगी में नॉर्मल नहीं हो पाएगा। मैंने 0 वोल्ट बेड बनाया, खुद से उसके सुलाया। मैंने लिविंग वाटर मशीन बनाया, उसको पिलाया। नीम और हल्दी का गोली बना के उसको खिलाया। 21 में आइडेंटिफाई हुआ था, स्कूल में एडमिशन किया था, हर एक सब्जेक्ट में रेड। 24 में ये रिजल्ट AA+। स्टार्टिंग में जब इसका डायग्नोज हुआ तो हमें देखा कि इसको क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे रीजन हमें पता लगा, तो वैक्सीन का पता लगा, तो हमने उसी वक्त स्टॉप कर दी लगवानी और हमने अर्थिंग मैट ऑर्डर की और इसको नंगे पैर ही खिलाना शुरू किया। उससे काफ़ी फर्क आना शुरू हुआ, छोटे छोटे चेंजेस आने शुरू हुए इसके। और जैसे हमने मेन उसमें फ़र्क ये आया, जैसे इसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई। पहले इम्यूनिटी भी लो रहती थी, कफ कोल्ड रहता था, चेस्ट ब्लॉकेज हो जाती थी कई बारी, तो अपने आप ही ये रिकवर कर जाता था, कोई भी प्रॉब्लम आती थी। 50-60% कह सकते हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। मुझे लगता है थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले 2019 में मुझे कमर में पेन हुआ, तो हमने एलोपैथी डॉक्टर और कई सारे डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक लेके सबको बताया। इतनी सारी थेरेपी करवाई और इतनी सारी गोलियां खा खा कर मैं थक गई थी, परेशान हो गई और इतना डिप्रेशन में आ गई ना कि सोचती थी कि सुसाइड कर लूं। डीआईपी डाइट जो कहा था, जो भी उसने प्रोटोकॉल बताया, मैंने 100% फॉलो किया। 6 महीना हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं है। इसको ट्रिपल वेसल डिजीज डायग्नोस हुआ था, मींस 3 नलियां ब्लॉक थी 100%, और साथ में डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था, अराउंड 400 शुगर। ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, बाईपास सर्जरी उनको करवानी नहीं थी, तो मैंने सजेस्ट किया डीआईपी डाइट प्रोटोकॉल, जिसमें रॉ फूड के ऊपर। आज 6 महीने हुए हैं, उनका HbA1c 6.5 और ट्रिपल वेसल डिजीज में उनका इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट फंक्शन था वो 15% काम कर रहा था, बट अभी उसका 45% आके बढ़ गया है और ये 5-6 किलोमीटर भी चल रहे हैं और इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं गया एक डॉक्टर के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा कि आपको स्लीप एपिनिया की बीमारी है। डेथ साबित कर दिया था लोग, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे होल बॉडी में जमा हो गया और आईसीयू से मुझको सी पाइप लगा करके छोड़ दिया गया और कहा गया कि आप हमेशा अब कुछ भी करेंगे तो सी पाइप लगा करके ही करेंगे। डीआईपी डाइट जो है, डाइट कराए और कुछ थेरेपी इन्होंने दिया और उसके बाद तीसरा दिन मेरा सी पाइप हट गया। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लगातार चल लेता हूं, लेकिन कोई हाफ नहीं होती है और कुछ नहीं मुझको महसूस होता है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूं। 14-15 साल से शुगर और बीपी का प्रॉब्लम था, वो कंटिन्यू दवा खा रहे थे। इनको हार्ट अटैक आया तो हम लोग ने इमीडिएटली इनको नेम केयर अस्पताल में ले गए, जो काफ़ी बड़ा अस्पताल है। वहाँ पे जाने के साथ ही साथ इनको आप आईसीयू में एडमिट कर दिया। तो आईसीयू में एडमिट करने के बाद मैं केस काउंटर में गया, क्योंकि हम लोग का आर्थिक हालत उतना ठीक नहीं इकोनॉमिकली। फिर हमें कहा कि आप एक काम करो, इमीडिएटली आप इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डीआईपी डाइट शुरू किया, चमत्कारी रूप से 3 महीने में माँ का जो बीपी था वो बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर BRC सर का मतलब गाइडलाइन से इतना कम में इतना बड़ा बीमारी से आजादी मिल गया कि मैं सोच भी नहीं सकता। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।